इसलिए हमारे यहाँ कोई अटपट नहीं है। हमारे यहाँ एक ही नेता है तेजस्वी यादव कि जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे। महागठबंधन में कान खोल कर सुन ले कोई कि यदि कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो वो तेजस्वी यादव जी के छोड़कर कोई दूसरा दावेदार नहीं है। कि बिहार से डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो भी कुर्बानी देना होगा हम लोग आपस में बैठकर कुर्बानी देंगे, लेकिन एनडीए को भगा कर रहेंगे। तो मैं कहूँगा कि बीजेपी वाले लोगों ने फैलाया कोरोना, बीजेपी वाले ने, क्यों बीजेपी वाले अभी तक चुप बैठे हैं? अभी हमारे साथ हैं आरजेडी के SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी हैं, जो साधु पासवान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनसे हम जो सवाल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो सवाल होगा सर, आरजेडी बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रही है कि इलेक्शन जो है उसको टाला जाए? देखिए, जो आरजेडी के हमारे जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी जी, वो सबसे पहले बिहार की जनता को हित को देख रहे हैं। और जो एनडीए के साथी जो चुनाव बार बार चुनाव का जो हल्ला बोल रहे हैं, तो एक तरफ हमारे नेता तेजस्वी यादव की चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता है, और दूसरी बात है जो एनडीए के लोग हैं, इन लोग की कोई चिंता नहीं। इन लोग के चुनाव सिर्फ लगा हुआ है। तो ये लोग चाहते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा कोरोना से ये लोग मरे। एनडीए के लोगों का यही मकसद है कि जितना फैले, लेकिन हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी का एक ही मकसद है कि हमारे बिहार सुरक्षित रहे, बिहार के अवाम सुरक्षित रहे। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी जी ने बार बार चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि चुनाव को टाला जाए। अब आ जाइए महागठबंधन में कान खोल कर सुन ले कोई कि यदि कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो वो तेजस्वी यादव जी के छोड़कर कोई दूसरा दावेदार नहीं है। पिछले बार आपको याद होगा जो लोकसभा चुनाव हुए थे बिहार में, उस समय हमारे जो एनडीए के जो यूपीए के जो घटक दल के साथी थे, उन्होंने भी तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। इसलिए हमारे यहाँ कोई अटपट नहीं है। हमारे यहाँ एक ही नेता है तेजस्वी यादव कि जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे। कांग्रेस तो सर अलग समीकरण बनाने पे लगी हुई है। कांग्रेस तो है ऐसा है जो कि कभी भी वो निकलने की कोशिश में है। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मीरा कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। देखिए, ऐसा अभी तक तो कभी चर्चा में नहीं है कि किसी का नाम। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में जो बिहार में हुए थे, उसमें चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हों या हमारे और भी कोई घटक दल के साथी महागठबंधन, सभी ने तेजस्वी यादव जी को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था और भावी मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। उपचुनाव भी जो बिहार में हुए, तो आपने देखा होगा कि दो सीट आरजेडी का सीट, 2 रानीगंज और जहानाबाद, ये तेजस्वी यादव जी के नाम पर ये दोनों सीट हम लोग जीते थे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आरजेडी बार बार न्योता दे रही है चिराग पासवान को, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में अगर चिराग पासवान अगर उधर भी नाराज हैं, एनडीए खेमे में भी, तो सीट शेयरिंग की बात को लेकर के अभी जो चल रहा है उनका अंतरिम जो इंटरनल मामला है, महागठबंधन में भी तो सर वही मामला चल रहा है। जो आरजेडी जहां कह रही है कि वो 150 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रही है, कांग्रेस जिद पे है कि 80 के आसपास सीट वो लेना चाह रही है, मांझी इसी बात से नाराज चल रहे हैं। तो अब जब आप नए लोग को बुला रहे हैं, आप चिराग पासवान को, अपने साले साहब को यहाँ बुला रहे हैं, तो क्या उनको आप अपने घर में इज्जत देंगे? कितना इज्जत देंगे सर? देखिए, पहली बात है कि चिराग गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। एक तरफ तो एनडीए में हैं और दूसरी तरफ एनडीए के जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले लोग गाली सुनवा रहे हैं, उन्हें बेइज्जती करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी को।
हाँ, नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह करेंगे कि यदि थोड़ा सा भी आपको नैतिकता बची है, थोड़ा सा, आपको तो लोग देश के जो प्रधानमंत्री जी आपको डीएनए टेस्ट करवा रहे थे, आप कब तक बेइज्जती होते रहेंगे। मैं तो बीजेपी से भी मैं यदि कहना चाहता हूँ, यदि है चिराग में हिम्मत तो नीतीश कुमार को अलग करके देख ले, अलग करके देख ले। और अभी चिराग पासवान लॉलीपॉप के चक्कर में हैं, मंत्रिमंडल का सपना देख रहे हैं। मैं भी, अनिल साधु पासवान भी अभी इस धरती पर है, इनको बीजेपी मंत्री बनाएगा नहीं, लॉलीपॉप के चक्कर में ना रहे। हाँ, बिहार की आवाम की चिंता करें कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कैसे सरकार बनेगी। अब आइए हमारे सहयोगी दल कांग्रेस में और हमारे जो आरजेडी में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, चाहे वो सीट का बंटवारा हो, हमारे जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो हमारे आरजेडी के शीर्ष नेता हों या हमारे सहयोगी साथी के शीर्ष नेता हों, सब एक जगह बैठकर सीट का तालमेल कर लेंगे। और अभी हम लोग का एक मकसद है कि बिहार से डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो भी कुर्बानी देना होगा हम लोग आपस में बैठकर कुर्बानी देंगे, लेकिन एनडीए को भगा कर रहेंगे। मांझी जी भी चाहते हैं कि इस बात को लेकर के एक बैठक हो महागठबंधन में, कांग्रेस भी चाहती है। बैठक कब तक होगी सर? देखिए, मांझी जी दो नाव पर चल रहे हैं, मांझी जी दो नाव पर चल रहे हैं। इसलिए कि यदि वह महागठबंधन में रहना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहले बिहार का हित होता है, दूसरा पार्टी के हित होता है, तब अपना व्यक्तिगत हित होता है। कोई व्यक्ति यदि अपना व्यक्तिगत हित अपना पहले सोच ले और बिहार का हित और पार्टी का हित नहीं सोचे, तो समझिए कि वो नेता कहीं ना कहीं वो किसी के दूसरे के बहकावे में चक्कर में पड़े हुए हैं। जितना मांझी जी एक बड़े नेता हैं, उन्हें अपना दरिया दिल दिखाना चाहिए। मैं तो उनसे भी कहता हूँ ना, कभी एक ही मुद्दा है, एनडीए को भगाओ। अब आपस में ये करेंगे तो आपस में करें तो एनडीए थोड़े भागेगा। एनडीए को भगाना कम ही है क्या? सभी साथी को एक मंच पर आना होगा, पहले बिहार के हित सोचना होगा, फिर पार्टी का हित सोचना होगा, फिर अपना व्यक्तिगत हित सोचना होगा। तो बिहार में कोरोना लगातार बढ़ते जा रही है सर, हर रोज़ नए आंकड़े आ रहे हैं, लॉकडाउन भी हो गई, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद जो बीजेपी जो शुरुआत में और जो कोरोना फैलाने वालों को तबलीगी जमात कह रहे थे, आज तो बीजेपी के कल जो है सर बीजेपी के ही दफ्तर में खबर तो कई चैनलों ने ये चला दिया था कि 74-75 आए, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो 24 की 25 के आसपास हैं। लेकिन इतने नेता पॉजिटिव आ गए सर, तो क्या अब तबलीगी जमात कौन है, मौलाना साद कौन है सर? जरा एनडीए के साथी से पूछिए ना, बीजेपी के वाले लोगों से, जो देश का चौकीदार, पूरा देश में जो थाली और ताली बजवाने का काम किए, और नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी जो थाली पीट रहे थे कि उससे कोरोना भाग जाएगा। नीतीश को बिहार सरकार के पास दवा की व्यवस्था नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, मास्क की व्यवस्था नहीं। अभी भी ये लॉकडाउन आप देख रहे हैं, आप आए होंगे रास्ता में, ये लॉकडाउन मैं नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लॉकडाउन सिर्फ दिखावा है? अभी जाके सब्जी मार्केट में आप चले जाइए, कैसे लोग आप एक दूसरे में अपना बॉडी को ये रगड़ मार के लोग चल रहे हैं। ये लॉकडाउन है। आज बीजेपी के लोग, आज जो तबलीग जमात के लोग कर रहे थे कि उनके चलते कोरोना फैला, मैं कहूँगा कि बीजेपी वाले लोगों ने फैलाया कोरोना। बीजेपी वाले ने, क्यों बीजेपी वाले अभी तक चुप बैठे हैं? इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को और सुशील मोदी को। यही सुशील मोदी जी हैं, जब पटना में तो कमर भर पानी होता है, हाफ पैंट पहन के बाहर चले जाते हैं। और आज चुनाव की बात बोल रहे हैं। जिस दिन चुनाव होगा तो पता आपको चलेगा कि सुशील मोदी हाफ बनियान में ये बाहर भाग गए हैं। इसलिए सुशील मोदी
और नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता, बिहार की अवाम अब दोनों को समझ गई है कि ये जो सरकार है ये नरभक्षी सरकार है, ये सिर्फ वादा खिलाफी चाहिए सरकार है, ये सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के भरोसे हम लोग नहीं रहिए, हम लोग सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये सरकार के पास न किट है, न अस्पताल है, न इनके यहाँ कोई व्यवस्था है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।